गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस एसके क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमने एनिमल किंगडम पढ़ा है, ठीक है। एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रोटोजोआ, ठीक है। एनिमल किंगडम में फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, ठीक है, जो कि अब ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद हम दूसरा पढ़ने वाले हैं सिलेंट्रेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो चलिए लिखिए सिलेंट्रेटा के बारे में। एनिमल्स ऑफ सिलेंट्रेटा फाइलम consist multicellular animals have xylem in the body. Their two layer of the cells are present inside the body. फिर से कोई बोल देता हूँ। Animals of Coelenterata phylum consist multicellular animals have xylem in the body. There are two layer of cells are present inside the body. Animals are aquatic, that is found in river, pond, sea and ocean also, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स जो होते एनिमल्स आर एक्वेटिक, दैट इज फाउंड इन रिवर, पॉन्ड, सी, ओशियन also. Body of organism is cylindrically. Body of organism is cylindrically. Upper end cover of 6 tentacle. Upper end cover of 6 tentacle, ठीक है। Inside the mouth is situated in the middle portion of upper end. Inside the mouth is situated in the middle portion of upper end. Distal end is situated and fixed by the rocks of plant etc. Tentacle help the organism to move. Tentacle help to catch the food. Tentacles help many nematocysts. Those are poisonous. Reproduction is sexual by mode of budding, ठीक है। चलिए सिलेंट्रेटा का नोट्स हो गया क्लियर। आइए हम आगे बात करते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम की। तो सिलेंट्रेटा है क्या? सिलेंट्रेटा फाइलम में जो कि क्या है, एनिमल है। क्या है? एक एनिमल है। सिलेंट्रेटा क्या है? एनिमल है, ठीक है। सबसे पहला मोस्टली ये देखने में थोड़ा सा प्लांट की तरह लगता है, ठीक है। देखने से लगे ऐसा कि ये जस्ट अ टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अभी ये कन्फ्यूजन मत होइएगा। चलिए, सबसे पहला बात, ये एक्वेटिक होता है। कैसा होता है ये? एक्वेटिक, बट मोस्टली मेराइन, यानी कि ज़्यादातर जो होता है ना मेराइन होता है। मेराइन का मतलब ओशियन में रहने वाले, ठीक है। मोस्टली क्या होता है? मेराइन, बट सम जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। इसका जो लेयर होता है सही का, वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 लेयर का, ठीक है, जिसको कि हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया। उसके बाद देखिए और क्या है। माउथ ऑफ हाइपोस्टोम, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है। डाइजेशन जो होता है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, ठीक है। इसमें जो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल, जिसमें क्या आता है? क्या बर्डिंग। इसका जो रिप्रोडक्शन वो कौन सा है? बर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो बर्डिंग की हम बात करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में जो दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस कि ये, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना एक ही जगह पे रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको बताते हैं, हाइड्रा। बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा, ठीक है।
इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि सी कुकुम्बर, ऑरेलिया। सी कुकुम्बर आप लोगों ने जनरली देखा होगा, सी कुकुम्बर आप लोगों ने जनरली देखा है, ठीक है। भाई कहाँ देखा है ये हम आपको बताते हैं कि आपने कहाँ देखा है सी कुकुम्बर को, ठीक है। देखिए सी कुकुम्बर ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सी कुकुम्बर। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सी कुकुम्बर, ठीक है। मोस्टली ये कैसा होता है, इसी शेप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सी कुकुम्बर। ये खीरा की तरह दिखता है, लाल रंग का होगा, रेड कलर का। हम लोग अपने आसपास लोगों को देखते हैं, या हम लोग अपने हाथ में पहनते हैं रिंग, रेड कलर का, इसमें रेड मटेरियल भरा होता है, रेड, जिसको कि हम लोग कहते हैं मूंगा। नाम तो सुना ही होगा, मूंगा, ठीक है। तो वो जो मूंगा होता है वो क्या होता है, यही सी कुकुम्बर होता है। वो मूंगा होता है वो क्या होता है, सी कुकुम्बर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा जो होता है अपने पूरे लाइफ में एक ही जगह पे पड़ा हुआ रहता है। हाइड्रा क्या होता है, अपने पूरे लाइफ में एक ही जगह पे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं हाइड्रा के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रा का, स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, लीफ। ये हमारा क्या हो गया, लीफ, ठीक है। क्लियर है लीफ। चलिए अब लीफ तो हो गया हमारा, आगे हम बात कर लेते हैं। जो हाइड्रा होते हैं ना, जो हाइड्रा वो लीफ से या रॉक से जनरली जुड़े होते हैं, ठीक है। इस टाइप से उनका बॉडी शेप होता है। नो दिक्कत उसके, हम आपको लीफ हटा देते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं, बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। ठीक है। चलिए तो हाइड्रा क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके ऊपर इस टाइप से लेयर होता है, इसके ऊपर कैसा लेयर होता है, ऐसे, बिकॉज इट इज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ठीक है, देखिए ये लेयर नंबर 1, यहाँ पर लाइन खींच दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। ये कितने नंबर का लेयर हो गया, 1 का, ठीक है। और ये हो गया आपका लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 2। तो इसीलिए कहा जाता है इसको 2 लेयर का, ठीक है। 2 लेयर का हो गया। चलिए इसको सिलोन कहते हैं, इतना हो गया। यहाँ पे इसका मुंह होता है, ऐसे, क्या होता है इसका मुंह, ठीक है।
ये इसका मुंह हो गया। बीच में हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर 6 टेंटिकल्स होते हैं जो यूं निकले होते हैं। ऐसे आते हैं, ऐसे गिरते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे गिरे होते हैं। 6 टेंटिकल होते हैं, 3 एक से 3 दूसरे से। ठीक है, 6 टेंटिकल्स होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये माउथ हो गया हमारा और ये बॉडी हो गया हाइड्रा का। ये वाला पार्ट हाइड्रा का पूरा बॉडी। ठीक है, अब रुकिए। चलिए अब क्लियर हो गया सब। इसके ऊपर जो है ना सो नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। नेमेटोसिस्ट जो कुछ यूँ होते हैं। ठीक है, नेमेटोसिस्ट जो पाए जाते हैं ऐसे होते हैं नेमेटोसिस्ट। ठीक है, सॉरी। चले, तो ये जो रेड कलर का जो लाइट है वो क्या है? नेमेटोसिस्ट है। ठीक है, तो हम चलिए हम बताते हैं इसके बारे में क्या होता है। इसका जो जगह है ना, बीच का जगह खाली होता है। बीच का जगह ये जो है ना, ये जो भी एरिया है ये कैसा एरिया होता है? खाली। खाली मतलब कि एम्प्टी। यही कारण है कि ये एम्प्टी होता है। तो खाली जगह होता है तो वहाँ पे क्या भरा होता है? हवा। खाली जगह में क्या भरते हैं? हवा। तो इसमें क्या भरा हुआ है? हवा। तो हवा भरे होने के कारण ही इसमें क्या पाया जाता है? सिलोम। क्या पाया जाता है? इस जगह का कहते हैं सिलोम। खाली जगह को क्या कहते हैं? सिलोम। ठीक है, और उसी सिलोन के कारण ठीक है, ये क्या बना? हर जगह को सिलोन कहते हैं। उसी सिलोन के कारण क्या बना ये? उसी सिलोन के कारण ये बना सिलेंट्रेटा। उसी सिलोन से ये बना सिलेंट्रेटा। तो जितने भी सिलेंट्रेटा फाइलम के जो भी एनिमल्स हैं सबके अंदर ये सिलोन पाया जाएगा जो कि खाली जगह होता है। ठीक है, ये नेमेटोसिस्ट है। क्या है ये जो रेड है वो क्या है? नेमेटोसिस्ट, जिसकी जहरीला होता है। ठीक है, क्या होता है? जो जहरीला होता है। ठीक है, और जहरीला होने के कारण क्या होता है कि जब जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं ना, जो भी इनका शिकार होता है, वो शिकार जब भी इनके पास आता है, तो इसी से उसको हमला करके इसी से उसको पकड़ते हैं और खा करके अपना भोजन व्याप्त करते हैं। तो यही टेंटिकल्स उसको गड़ जाने के बाद क्या होता है? वो बेहोश हो जाता है या मर जाते हैं। तो उसके बाद इसको वो खा लेते हैं। और ये टेंटिकल्स है और हर टेंटिकल्स पे नेमेटोसिस्ट होंगे। मात्र 6 टेंटिकल्स होते हैं, 3 इधर 3 इधर। हम इसको चाहे तो बायलैटरल सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टू हाफ इक्वल एंड इक्वल। ओके, बायलैटरल सिमेट्रिकल में ही ना होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल में आधा इधर और आधा इधर, दोनों जब एक बार बीच काट दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो वह दोनों है ना बराबर। 3 टेंटिकल इधर, 3 टेंटिकल इधर, 2 लेयर इधर, 2 लेयर इधर, बाकी बीच में मुंह और उस पर बस। तो ये क्या है? बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसमें और कुछ। तो ये तो हो गया पकड़ने। ये लाइफ टाइम किसी भी लीफ से या किसी भी रॉक से, लीफ से या रॉक से क्या होता है? जुड़ा होता है। एक ही जगह पे इसकी लाइफ करती है, चाहे वो पोरीफेरा हो चाहे वो सिलेंट्रेटा हो। दोनों का जो लाइफ टाइम होता है एक ही जगह पे स्पेंड होता है। ज़्यादातर जो भी सिलेंट्रेटा या पोरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ना, वो
पाए जाते हैं कहाँ पे, ज़्यादातर जो भी होते हैं सब पाए जाते हैं सी में, वो सब के सब मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? मेराइन। बट कुछ स्पेसिस का सम रेयर स्पेसिस जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं। सो ठीक है, तो हाइड्रा में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाइड्रा का जानने, हाइड्रा में 2 लेयर होता है, 1 लेयर और 2 लेयर, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम हो गया हाइड्रा। और इसमें जो होता है ना, बर्डिंग होता है। इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? बर्डिंग। मैंने क्लास 12 का एक वीडियो बनाया था रिप्रोडक्शन, उस पर आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक, रिप्रोडक्शन, उस रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बताया कि बर्डिंग कैसे होती है। वैसे हम फिलहाल आपको यहाँ पे भी बता देते हैं थोड़ा सा हिंट्स। देखिए बर्डिंग होता है क्या, ये जो एनिमल्स हुआ ऐसे ही नहीं है तो सॉरी, ये हो गया हाइड्रा, इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ना कि किसी पत्तियों से लगा पड़ा है, किससे लगा पड़ा है? किसी पत्तियों से। ठीक है, तो देखिए होता क्या, जस्ट इमेजिन, धीरे धीरे इतना आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, और फिर तब जाके ऐसा निकलता है। मतलब इन केस हम कहे आपको पूरा, तो ये यूँ निकलता है, यूँ। ठीक है, यूँ निकलता है। उसके बाद ये वापस जो है ना ऐसा बन जाता है। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा होने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ से ये कट करके गिर जाता है, और नए प्लांट का, न्यू एनिमल का क्या हो जाता है, बॉर्न होता है। ऐसा कोई डाउट नहीं है, ये देखिएगा, क्योंकि हम भी जब पहली बार पढ़े थे ना इसको, तो ये भी हमको क्या लगा था, ये कोई प्लांट है। क्या लगा था? ये प्लांट है। अजीब अजीब से एनिमल्स हैं, हम लोग तो सिर्फ कोर्डेटा को देखते हैं, कोर्डेटा के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको पोरीफेरा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पोरीफेरा के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।